हाय एवरीवन। अगर आप 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और यू हैव नो आइडिया कहाँ से स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मच नीडेड है। कोई बकवास नहीं, कोई इन्फ्लेटेड सैलरी फिगर्स नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो एक्चुअली वर्कआउट करता है। तो आज का टॉपिक है डेटा साइंस रोड मैप 2026। ये वीडियो सबके लिए है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल या जो 3 से 4 कोर्सेज भी कर चुका है एंड स्टिल दे हैव नो आइडिया कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 फेजेस जो आपको इंडस्ट्री रेडी बना सकता है, 3 कैरियर ट्रैक्स जिसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो, और एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन की डेटा साइंस आज कहाँ पहुँच गई है 2026 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं 2026 में डेटा साइंस क्यों रेलिवेंट है। क्योंकि लोग यही पूछते हैं, अब तो एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, को पायलट, कर्सर और कितने सारे टूल्स आ गए हैं, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, तो डेटा साइंटिस्ट की क्या ज़रूरत है अभी। देखो, डेटा इज़ एवरीवेयर। हर कंपनी, चाहे एक लोकल स्टार्टअप हो या एक एमएनसी हो, हर कंपनी डेटा जनरेट कर रही है और उन्हें कोई चाहिए जो इस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे। हम ये कह सकते हैं कि एआई और डीएस अब मर्ज हो चुके हैं। जो लोग बोलते हैं मैं सिर्फ एआई करना चाहता हूँ बिना डेटा समझे, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। एआई का फाउंडेशन डेटा साइंस ही है। ग्लोबल डिमांड कंसिस्टेंटली स्ट्रांग है। इंडिया में, यूएस में, यूरोप में डेटा रोल्स टॉप 10 जॉब्स में रहते हैं हर मेजर सर्वे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्किल्स तुम्हें फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस एंड सबसे पॉपुलर बैंक डोमेन हर जगह यूज होती है। अब यह है आपका कंप्लीट रोड मैप जो कि 5 फेजेस में है। फेज 1 इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। यहाँ से सब शुरू होता है, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन। फेज 2 इज अबाउट डेटा स्किल्स, सीक्वल, ईडीए, पांडास। ये वो चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। फेज 3 वी हैव मशीन लर्निंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स आउट देयर इन द मार्केट, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो। फेज 4 इज एडवांस लेवल दैट विल मेक यू साउंड सीनियर डेटा साइंटिस्ट। ये फेज में आपको डीप लर्निंग, एनएलपी, एमएलओप्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं हमने सिर्फ मॉडल डेवलपमेंट किया, पर उस मॉडल को बिजनेस में रेलिवेंट कैसे रखना है, कैसे प्रोडक्शनलाइज करना है, इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। फेज 5 इंडस्ट्री रेडीनेस। प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, कैगल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, बिजनेस सिनेरियोज उठाओ, रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, चर्न प्रेडिक्शन, और समझो कि ये कौन सी बिजनेस मैट्रिक्स को इम्प्रूव कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इन फेजेस को स्किप मत करना। मैं जानता हूँ बहुत लोग डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे जंप करते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रखते हो तो बाद में बहुत स्ट्रगल होता है। तो मैं आपको एक एक फेज में बताता हूँ आप क्या क्या कवर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेज 1 विच इज़ फाउंडेशन। मैं जानता हूँ ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, और ऑनेस्टली ये वही जगह है जहाँ बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बट यही गलती हो जाती है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आगे एमएल और डीप लर्निंग सिर्फ कॉपी पेस्ट बन के रह जाता है, समझ नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। अब गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोगों की मैथ्स ऑलरेडी डिसेंट होती है, तो आपको सबको जीरो से नहीं पढ़ना, बस कुछ हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट, लीनियर अलजेब्रा। ये सुनने में हैवी लगता है, बट एक्चुअली ये हर जगह है। लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, इवन रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सब में मैट्रिक्स और वेक्टर्स का गेम चल रहा होता है। और जब आप इगन वैल्यूज समझ लेते हो तो आप समझने लगते हो कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट, कैलकुलस। अब ये थोड़ा स्कैरी लगता है, बट लेट मी सिंप्लीफाई। मशीन लर्निंग मॉडल्स लर्न कैसे करते हैं? कैलकुलस की वजह से। डेरिवेटिव्स बताता है मॉडल गलती कितनी कर रहा है, ग्रेडियंट बताता है कौन सी डायरेक्शन में इंप्रूव करना है, चेन रूल डीप लर्निंग का बैकबोन है। अगर ये समझ आ गया तो आपको ट्रेनिंग प्रोसेस मैजिक नहीं लगेगा। फाइनली, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। रियल वर्ल्ड डेटा कभी सिंगल वेरिएबल का नहीं होता, मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल डायमेंशंस, और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट काम आता है। आपको मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस इतना समझना है कि मॉडल के अंदर चल क्या रहा है। और हाँ, मैं अभी इससे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सी एमएल एल्गोरिदम में यूज़ होता है डिटेल में। नाउ कम्स टू स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल बनाते टाइम हमें रेलिवेंट फीचर्स का यूज़ करना होता है, और ये फीचर सिलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बेस थ्योरम एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो दिखने में सिंपल लगते हैं लेकिन एप्लीकेशंस बहुत डीप हैं। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने फीचर्स को जो आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हो।
और फिर लास्ट में आता है पाइथन बेसिक्स, डेटा टाइप्स एंड कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस एंड ऊप्स बेसिक्स, numpy arrays, pandas डेटा फ्रेम, मैटप्लॉटलिब एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। इस फेज में 3 to 5 वीक्स लगेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। रिसोर्सेज की बात करूँ तो फॉर पाइथन बेसिक्स देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज आउट देयर ऑन यूट्यूब। यू कैन पिक एनी ऑफ द सीरीज यू माइट फाइंड यूजफुल, बट फॉर statistics and especially for feature selection, I can share one of the Udemy course that was really awesome, and we do have lot of practicals in that course using Python. I will put that in description. Let's move to phase 2, data skills. सबसे पहले SQL और database की बात करते हैं। मुझे ऑनेस्टली बोलना है, SQL इज़ नॉन नेगोशिएबल। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग SQL को स्किप करते हैं कि मैं तो पाइथन यूज़ करूँगा, पर ये गलत है। 90% डेटा साइंस इंटरव्यूज़ में SQL पूछा जाता है। प्रैक्टिकल जॉब्स में ज़्यादा टाइम SQL ही यूज़ होता है। सेलेक्ट, वेयर, ज्वाइंस ये तो बेसिक्स हैं, तुम्हें विंडो फंक्शंस भी आने चाहिए। और CTs जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को रीडेबल बनाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप हैकररैंक और लीड कोड SQL प्रॉब्लम्स कर सकते हो, जो कि फ्री हैं। रियल इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। But still, I have one of the best course from Udemy, SQL for Data Science. You can check that out. I will post that in description. Then comes to EDA, Exploratory Data Analysis. ये फेज फीचर क्रिएशन और सिलेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फेज में हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और नए फीचर्स क्रिएट करते हैं। इसमें आप लोग पांडास में ग्रुप बाय, मर्ज, पिवट टेबल ये सब मास्टर करो। मिसिंग वैल्यूज़ और आउटलायर्स कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा कभी क्लीन नहीं होता। यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएंट एनालिसिस, सी बाउंड और मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन। और प्लॉटली अगर आपको इंटरेक्टिव चार्ट चाहिए। और एक स्किल जो लोग भूल जाते हैं, स्टोरी टेलिंग विद डेटा। नंबर्स तुम्हारे पास हैं, लेकिन उन्हें एक नरेटिव में प्रेजेंट करना, ये वो चीज़ है जो आपको वैल्यूएबल बनाती है। इस फेज में 4 to 6 वीक लग सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो। अब आते हैं फेज 3 पर, मशीन लर्निंग कोर। इसमें मोस्टली आपको 3 सेक्शंस कवर करने हैं। सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ तुम्हारे पास लेबल डेटा होता है और तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या प्रिडिक्ट करना है। पहले आता है लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सबसे सिंपल ML एल्गोरिथम्स हैं। इसमें लीनियर रिलेशनशिप्स कैप्चर किए जाते हैं फीचर्स के बीच में। फास्ट होती है और इंटरप्रिटेट करना इजी होता है, इसलिए प्रोडक्शन में आज भी हैविली यूज होता है। फिर आते हैं डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। ये ट्री बेस्ड मॉडल्स होते हैं जो डेटा को डिसीजंस की तरह स्प्लिट करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली बहुत सारे ट्रीज को ग्रुप करके एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन देता है। उसके बाद आता है एनसेम्बल मेथड्स। ये इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है टेबुलर डेटा के लिए। ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्जीबूस्ट, लाइट GBM ये सब इसी फैमिली में आते हैं, जहाँ पर मल्टीपल वीक मॉडल्स को कंबाइन करके एक पावरफुल मॉडल बनाया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये एल्गोरिदम डेटा के बीच में एक ऑप्टिमल बाउंड्री ढूंढता है जो क्लासेस को सेपरेट करता है। के नियरेस्ट नेबर्स सबसे इंट्यूटिव एल्गोरिदम है। कोई नया डेटा पॉइंट आया, देखो उसके क्लोजेस्ट नेबर्स के लेवल्स क्या हैं और वही प्रिडिक्शन हो जाती है। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जब हमारे पास लेबल्स नहीं होते, कोई टारगेट वेरिएबल नहीं होता प्रिडिक्ट करने के लिए, मॉडल खुद पैटर्न्स ढूंढता है डेटा में। के मीन्स और हिरारिकल क्लस्टरिंग, इसमें डेटा को ग्रुप्स में बांट देते हैं बिना किसी लेबल के। कस्टमर सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट यूज केस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इमेजिन करो तुम्हारे पास 100 फीचर्स हैं। PCA विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये एक टेक्निक होती है जो उन 100 फीचर्स को कंप्रेस करके लेट्स से 10 में ले आता है, बिना ज़्यादा इंफॉर्मेशन खोए। ये फीचर इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आता है। देन वी हैव DB स्कैन। ये अनयूजुअल क्लस्टर्स ढूंढने के लिए यूज होता है, के मीन्स नहीं कर सकता। एनॉमली डिटेक्शन, ये डायरेक्टली फ्रॉड डिटेक्शन जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है। जो डेटा पॉइंट नॉर्मल पैटर्न से बहुत अलग होता है, ये उन्हें फ्लैग कर देता है। नाउ द थर्ड बकेट वी हैव इज ML इंजीनियरिंग, और ये वो सेक्शन है जो लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। इसमें आपको ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट स्प्लिट करना आना चाहिए। डेटा लीक नहीं होना चाहिए, वरना आपका मॉडल रियल वर्ल्ड में फेल हो जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन, एक बार नहीं मल्टीपल फोल्ड्स पर इवेल्युएट करो ताकि रिजल्ट रिलायबल हो। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मॉडल को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, ग्रिड सर्च या फिर रैंडम सर्च का यूज करके। और ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है यूजिंग बेसियन सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर कवर करना। देन वी हैव फीचर इंजीनियरिंग, रॉ डेटा को मीनिंगफुल फीचर्स में ट्रांसफॉर्म करना। ये एक आर्ट है और यही चीज कंपटीशंस में विनर डिसाइड करती है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, मॉडल की एक्यूरेसी अकेले काफी नहीं होती। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, AUC ROC, MSE, MAE
और भी बहुत मैट्रिक्स होती हैं। कॉन्टेक्स्ट और सिनेरियो के हिसाब से सही मैट्रिक्स चूज करना आना चाहिए। इस फेस में 8 to 12 वीक्स लगेंगे। प्राइमरी टूल रहेगा साइकिट लर्न और कैगल पर ज़रूर पार्टिसिपेट करो। रैंकिंग मैटर नहीं करती, प्रैक्टिस और कम्युनिटी मैटर करती है। अब आते हैं फेज 4 पर, एडवांस टॉपिक्स। और यहाँ मैं एक चीज़ सीधा क्लियर कर देता हूँ, ये सब तुम्हें सीखना है, ये ऑप्शनल नहीं है। बस प्रायोरिटी और ऑर्डर तुम्हारे गोल के हिसाब से चेंज होगा। इसके बारे में हम स्लाइड 9 में बात करेंगे जब कैरियर ट्रैक्स कवर करेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स को समझते हैं। डीप लर्निंग और एनएलपी, ये दोनों एक ही पाथ हैं, इसलिए इन्हें एक साथ रखना है। डीप लर्निंग के बिना एनएलपी नहीं हो सकती। तो न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट करो। एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एल्गोरिदम्स हैं जिसके अलग अलग एप्लीकेशन और यूज केसेस हैं। पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क में से कोई चूज करो और बेस्ट होगा अगर आप पाईटॉर्च पिक करते हो, क्योंकि 2026 में डीप लर्निंग के लिए पाईटॉर्च फ्रेमवर्क एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और टेंसरफ्लो से ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आता है ट्रांसफर लर्निंग। इसमें जो पहले से ट्रेंड मॉडल्स होते हैं उन्हें फाइन ट्यून करके अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखो। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। और फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स, वर्ड और बेसिक LLM API इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि ये स्किल हर कंपनी ढूंढ रही है। देन वी हैव कंप्यूटर विजन। ये DL का विजुअल एप्लीकेशन है। इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, CNN आर्किटेक्चर और OpenCV फॉर इमेज प्रोसेसिंग। अगर तुम्हें ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मेडिकल इमेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल में इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारा पाथ है। नाउ वी हैव ML Ops, और पर्सनली मुझे ये सबसे अंडररेटेड स्किल लगती है, क्योंकि बहुत लोग इसको एज अ डेटा साइंटिस्ट का पार्ट नहीं समझते। देखो, मॉडल बनाना इजी पार्ट है, मॉडल को प्रोडक्शन में लाइव करना, मॉनिटर करना, अपडेट करना और उसको रेलिवेंट रखना बिजनेस में, ये वो चीज़ है जो आज हर कंपनी चाहती है अपने डेटा साइंटिस्ट में। ML फ्लो से एक्सपेरिमेंट्स ट्रैक करो, डॉकर से मॉडल को कंटेनराइज्ड करो और बेसिक CI/CD पाइपलाइन समझो, ताकि हर कोड चेंज ऑटोमेटिकली टेस्ट और डिप्लॉय हो सके। एंड द लास्ट, क्लाउड और बिग डेटा। यहाँ भी एक सिंपल रूल फॉलो करो। AWS, GCP या Azure में से सिर्फ एक चूज करो और उसमें डेप्थ में जाओ। तीनों सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बिग डेटा की। जब डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि एक सिंगल मशीन हैंडल नहीं कर पाती, तब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड टूल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ स्पार्क आता है, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। फिर आता है पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट। डेटा को रेगुलरली प्रोसेस करना, ऑटोमेट करना, इसके लिए एयर फ्लो यूज होता है, जो पाइपलाइंस को शेड्यूल और ऑर्केस्ट्रेट करता है। और फाइनली डेटा को स्टोर और क्वेरी करने के लिए कंपनीज यूज करती हैं डेटा वेयर हाउसेस, जैसे बिग क्वेरी और अमेजॉन रेडशिफ्ट। ये टूल्स रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज जॉब्स में डेली यूज होते हैं। इस फेज में 3 to 6 months लग सकते हैं, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि तुम कितनी कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आता है फेज 5, और ये ऑनेस्टली मेरा फेवरेट फेज है। क्यों? क्योंकि अब तक आप सीख रहे थे, अब आप एक्चुअली बिल्ड करोगे। यहीं से डिफरेंस आता है, आई नो ML वर्सेस आई कैन डू ML। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो मान लो आपने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको 5 टाइप्स के प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूँ जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बना देते हैं। स्टार्ट सिंपल। कोई भी इंटरेस्टिंग डेटा सेट उठाओ और उसे स्टोरी में कन्वर्ट करो। नंबर्स को इंसाइट में बदलना ही रियल स्किल है। यह आपका पहला EDA प्रोजेक्ट है। सेकंड, यू कैन पिक क्लासिफिकेशन मॉडल। अब थोड़ा सीरियस काम, एंड टू एंड सोचो। डेटा कलेक्ट करो, क्लीन करो, मॉडल ट्रेन करो, इवेल्युएट करो एंड इम्प्रूव करो। ये पूरा पाइपलाइन समझना ही ML है। थर्ड, वी हैव रिकमेंडेशन सिस्टम। ये इंडस्ट्री फेवरेट है। आप जो देखते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्विगी, सब रिकमेंडेशन पे चल रहा है। अगर आप ये बना लेते हो, आप डायरेक्टली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फोर्थ, NLP प्रोजेक्ट। टेक्स्ट डेटा इज एवरीवेयर। ट्राई सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, रियल डेटा सेट यूज करो, तभी फील आएगा। फिफ्थ, एंड टू एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, और ये गेम चेंजर है। सिर्फ मॉडल बनाना इनफ नहीं है, उसे डिप्लॉय भी करो। स्ट्रीमलेट यूज करो, एक सिंपल ऐप बनाओ। जब रिक्रूटर देखता है कि ओ दिस गाय कैन एक्चुअली शिप थिंग्स, दैट्स व्हेन यू स्टैंड आउट। नेक्स्ट स्टेप इज ऑनलाइन प्रेजेंस। अब एक और मिस्टेक लोग करते हैं, प्रोजेक्ट्स बना लिए बट किसी को दिखाया ही नहीं। गिटहब पे क्लीन रेपोज बनाओ, रीडेबल कोड रखो, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। कैगल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। देखो, जीतना ज़रूरी नहीं है, लर्न करना ज़रूरी है। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो और अपना काम शेयर करो। कंसिस्टेंसी यहाँ गेम चेंजर है। मीडियम पर 1-2 आर्टिकल्स लिखो, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो तुमने क्या बनाया, कैसे बनाया। यह आपको लर्नर से टीचर बना देता है। फाइनल थॉट,
अगर फेज 5 सही कर लिया तो आप सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, आप अपना कैरियर लॉन्च करोगे। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कौन सा ट्रैक चूज करना है। 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला रोल है डेटा एनालिस्ट। ये सबसे फास्ट एंट्री पॉइंट है डेटा साइंस फील्ड में। यहाँ फोकस होता है डेटा से इंसाइट्स निकालना और रिपोर्टिंग करना, ताकि बिजनेस बेटर डिसीजंस ले सके। इसके लिए आपको सीक्वल, पावर बीआई या टैबलू और पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये रोल ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होता है। एफएमसीजी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स, सब जगह डिमांड कंसिस्टेंट है। आप जूनियर एनालिस्ट से स्टार्ट करके सीनियर एनालिस्ट और फिर मैनेजर रोल्स तक ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं एमएल इंजीनियरिंग की। यह रोल थोड़ा ज़्यादा इंजीनियरिंग हैवी होता है। यहाँ आप सिर्फ मॉडल्स बनाते नहीं हो, उन्हें प्रोडक्शन में डिप्लॉय भी करते हो। इसके लिए पाइथन, एमएल फ्रेमवर्क्स, डॉकर और क्लाउड जैसे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ओवरलैप होता है। ग्रोथ यहाँ भी स्ट्रांग है। जूनियर एमएल इंजीनियर से लेकर स्टाफ इंजीनियर तक जा सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो या स्विगी, तो उन्हें एमएल इंजीनियर्स की स्ट्रांग डिमांड रहती है। अब लास्ट रोल की बात करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट। ये सबसे प्रेस्टिजियस रोल्स में से एक है, लेकिन एंट्री भी उतनी ही चैलेंजिंग होती है। यहाँ आपको डीप मैथमेटिक्स समझनी पड़ती है, रिसर्च पेपर्स रीड करने होते हैं और खुद भी लिखने होते हैं। इसलिए यूजुअली इस बात के लिए पीएचडी प्रेफर्ड होती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जनरली रिसर्च और न्यू डिस्कवरीज में है, तो ये बात डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कौन सा ट्रैक चूज करें? इसका आंसर सिंपल है, डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपको जल्दी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो डेटा एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपको सिस्टम्स बनाना, मॉडल्स डिप्लॉय करना और इंजीनियरिंग साइड पसंद है, तो आप एमएल इंजीनियर ट्रैक चूज कर सकते हो। और अगर आपको थ्योरी, मैथ और रिसर्च एक्साइट करती है, तो रिसर्च साइंटिस्ट का पाथ बेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये पैरेलल ट्रैक्स नहीं है, ये एक स्टेयरकेस की तरह है। आप एक जगह से स्टार्ट करके इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंग आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। बस क्लैरिटी रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ग्रोथ डेफिनेटली होगी। अब बात करते हैं टूल्स की। 2026 में डेटा साइंस की टूल बॉक्स कैसी दिखती है? सबसे पहले लैंग्वेजेस। पाइथन इज नंबर वन और ऑनेस्टली यही रहने वाला है। आर ऑप्शनल है, मोस्टली रिसर्च या स्टैटिस्टिक हैवी रोल्स में यूज होता है, लेकिन सीक्वल ये मैंडेटरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं डेटा टूल्स पर। पांडास और नंपाई ये फाउंडेशन है, लेकिन एक नया प्लेयर आ रहा है, पोलार्स। लार्ज डेटा सेट्स पर ये पांडास से काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है, तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्मार्ट मूव है। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और प्लॉटली ये कोर लाइब्रेरीज है। और अगर आप एनालिटिक्स ट्रैक टारगेट कर रहे हो, तो टैबलू या पावर बीआई भी ज़रूर सीखो। अब एमएल और डीप लर्निंग। क्लासिकल मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, और डीप लर्निंग के लिए पाइटॉर्च इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। टेंसर फ्लो भी यूज़ होता है, लेकिन शिफ्ट क्लियरली पाइटॉर्च की तरफ हो रहा है। फिर आता है एमएल ऑप्स, एमएल फ्लो, डॉकर और एयर फ्लो। अगर ये 3 टूल्स आ गए, तो आप मेजॉरिटी एमएल ऑप्स रूल्स के लिए रेडी हो। क्लाउड की बात करें तो सिंपल रूल है, एक चूज करो और उसमें डेप्थ में जाओ। AWS सबसे पॉपुलर है, GCP ML टूल्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, और Azure एंटरप्राइज कंपनीज में काफ़ी यूज़ होता है। फ्री टियर यूज़ करके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और फाइनली GenAI 2026 में ये ऑप्शनल नहीं है। LangChain, Hugging Face और OpenAI APIs, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके स्किल सेट में होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सब सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब, कैगल, गिटहब, GFG और बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं। और अब वो स्लाइड जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। सबसे पहली गलती, टू मैनी कोर्सेज एंड ज़ीरो कंप्लीशन। यूडेमी सेल, कोर्सेरा ट्रायल, यूट्यूब प्लेलिस्ट और हम सब कुछ कलेक्ट करते जाते हैं। ये लर्निंग नहीं है, ये फोमो है। सिंपल रूल फॉलो करो, एक टॉपिक, एक रिसोर्स फिनिश करो, फिर आगे बढ़ो। दूसरी गलती, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना। पैसिव वॉचिंग से कुछ नहीं होता है। जो भी देख रहे हो उसे कोड करो, खुद इम्प्लीमेंट करो, ब्रेक करो और समझो। तीसरी गलती, मैथ और स्टैट्स स्किप करना। हाँ, लाइब्रेरीज काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर देती हैं, लेकिन जब मॉडल फेल होता है या इंटरव्यू में वाई दिस मॉडल पूछा जाता है, तब फाउंडेशन का इम्पोर्टेंस समझ आता है। चौथी गलती, प्रोजेक्ट्स डिले करना। पहले सब सीख लूँ फिर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, ये मोमेंट कभी नहीं आता। मंथ 2 से ही प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करो। इम्परफेक्ट प्रोजेक्ट्स इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट थ्योरी। पांचवी गलती, सीक्वल इग्नोर करना। इसको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ, सीक्वल इज अ मस्ट। और लास्ट, आपका पोर्टफोलियो ही आपका प्रूफ है। अगर रिक्रूटर को दिखे ही नहीं कि आप क्या बना सकते हो, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा। इन गलतियों से बच जाओगे तो तुम्हारी लर्निंग स्पीड ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, फ्री है, ये वीडियो भी फ्री है, लेकिन जो चीज़ रेयर है वो है एग्जीक्यूशन। स्टार्ट करना, कंसिस्टेंट रहना और परफेक्ट टाइम का वेट ना करना। अगर तुम्हें बस यहाँ से एक चीज़ उठाई तो वो ये होनी चाहिए, स्टार्ट टुडे। छोटा स्टार्ट चलेगा, इम्परफेक्ट स्टार्ट चलेगा, लेकिन स्टार्ट होना चाहिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट लाता रहूँगा डेटा साइंस, एमएल ऑप्स और रियल इंडस्ट्री स्किल्स पर। कमेंट्स में बताओ तुम किस फेस पर हो या नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।